श्री काशी विश्वनाथ धाम यूथ फेस्टिवल के तहत काशी पत्रकार संघ द्वारा आयोजित और बनारस प्रेस क्लब द्वारा आयोजित 34वीं कनिष्क देव गोरेवाला स्मृति मीडिया क्रिकेट प्रतियोगिता शनिवार को शुभारंभ की गई। जिलाधिकारी कौशल राज शर्मा ने प्रतियोगिता का उद्घाटन किया। प्रतियोगिता का पहला मैच गत विजेता ईश्वर देव एकदश और विद्या भास्कर एकादश के बीच खेला गया। इस अवसर पर चुनाव आचार संहिता का जिक्र करते हुए कहा गया कि आप सबके माध्यम से जिले के कम वोटिंग प्रतिशत को बढ़ाने का प्रयास किया जाना चाहिए। मतदान में स्वयं हिस्सा लेते हुए अपने सामाजिक दायरे के लोगों को मतदान करने के लिए प्रोत्साहित करें। 34वीं कनिष्क देव गोरावाला स्मृति क्रिकेट प्रतियोगिता आज से शुरू हो गई है। 31 जनवरी तक ये चलेगी। जिलाधिकारी के प्रयास से इस बार की प्रतियोगिता को काशी विश्वनाथ धाम मंदिर यूथ फेस्टिवल के तहत प्रायोजित किया गया है। पूरा खर्च इसका जो भी आ रहा है उसे जिला प्रशासन उठा रहा है। ये क्रिकेट प्रतियोगिता हर साल हम लोग अपने साथी कनिष्क देव गोरावाला की स्मृति में कराते हैं, जिनका कार्यकाल के दौरान असामयिक निधन हो गया था। वो बहुत अच्छे खिलाड़ी थे, ऑलराउंडर थे, बैटिंग और बॉलिंग दोनों समान रूप से अच्छी करते थे और हम लोगों के चचा के नाम से मशहूर थे श्री आनंद चंदोला जी। आज हम लोगों के बीच नहीं है। उनके प्रयास से और उनकी प्रेरणा से ही यह प्रतियोगिता शुरू की गई थी, जो लगातार 34 वर्षों से चल रही है। इस बार की प्रतियोगिता जिला प्रशासन का सहयोग हमें मिल रहा है, उसके लिए जिलाधिकारी का हम लोग आभारी हैं। उन्होंने देखते हुए क्या कोविड को देखते हुए सारी व्यवस्था की गई है। सैनिटाइजर की, मास्क लगा के लोग यहाँ पर खेल रहे हैं और आ रहे हैं और कोविड के नियमों का पूरी तरह अनुपालन किया जा रहा है। वाराणसी की लगातार 34वें वर्ष की ये क्रिकेट प्रतियोगिता वाराणसी के इस सिगरा स्पोर्ट्स स्टेडियम में काशी पत्रकार संघ और वाराणसी प्रेस क्लब के तत्वावधान में शुरू हो रही है। प्रशंसा की बात यह है कि लगातार 34वें वर्ष में ये प्रतियोगिता बिना किसी व्यवधान के आयोजित हो रही है। आज यहाँ पहला मैच खेला जाएगा, उसी का उद्घाटन आज यहाँ पर किया गया है। उद्घाटन में सारे काशी के सारे पत्रकार जगत के सारे सम्मानित बंधु, जितने भी पदाधिकारीगण हैं, पूर्व पदाधिकारीगण हैं, वे सारे मौजूद थे। आज यहाँ पे शुरुआत जो प्रतियोगिता का हो रहा है वो कई दिन तक चलेगी। 6 टीमें यहाँ पे बनाई गई हैं जो अलग अलग पत्रकारों के नाम पे ही बनाई गई है। बहुत अच्छी परंपरा ये है कि पूर्व पत्रकारों को याद करने का एक अच्छा मौका होता है। मीडिया में भाईचारे का और मीडिया के माध्यम से खेल जगत के साथ जुड़कर एक भाईचारे की भावना को बलवती करने का ये अच्छा प्रयास है। और मैं बधाई देना चाहता हूँ काशी पत्रकार संघ को भी और वाराणसी प्रेस क्लब को भी कि ये परंपरा उन्होंने अभी तक जीवित रखी है और इसके माध्यम से कई प्रकार के संदेश दिए जाते हैं। उनमें एक भाईचारे का तो है ही, खेल के माध्यम से फिटनेस का भी है, फिट इंडिया कैंपेन का भी है, साथ ही साथ हमारा युवा महोत्सव चल रहा है उसको, और जो वोटिंग के जागरूकता के लिए कार्य किया जा रहा है, लगभग ये सारे उद्देश्य इस प्रतियोगिता के माध्यम से पूरे होंगे। बूथ की जो संवेदनशीलता होती है उस संवेदनशीलता को दूर करने के लिए वोटिंग का जो होता है, लाइव टेलीकास्ट जो वोटिंग का होता है उसकी बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका होती है। और जैसा कि सब लोग जानते हैं कि पहले वीडियो कैमरे के माध्यम से ये चीज़ें होती थी, उसके बाद सीसीटीवी के माध्यम से होती थी और अब लेटेस्ट वेबकास्टिंग की टेक्नोलॉजी का इसमें प्रयोग किया जाता है। वाराणसी में 3361 बूथ है, जिनमें 487 बूथ को क्रिटिकल घोषित किया गया है। इन सभी 487 बूथ्स पे हम लोग वेबकास्टिंग कराएंगे, जिसमें टैबलेट के माध्यम से सारी लाइव टेलीकास्टिंग पूरी वोटिंग प्रक्रिया की जितने भी देर पोलिंग चलेगी, सुबह 7 बजे से लेकर 6 बजे तक, वो लगातार हम लोगों के स्क्रीन पे दिखाई देती रहेगी। इसी के साथ उसका लिंक भी इलेक्शन कमीशन उपलब्ध करवाता है, जिसके माध्यम से कोई भी उसकी लाइव टेलीकास्टिंग देख सकता है। संवेदनशील बूथ पे किसी प्रकार की कोई घटना ना हो, कोई बूथ कैप्चरिंग ना कर सके, फर्जी वोटिंग ना हो, एब्सेंटी, शिफ्टेड और डेड वोटर्स में से कोई व्यक्ति आके बिना वेरिफिकेशन वोट ना कर रहा हो, पोलिंग पार्टी किसी तरह की गड़बड़ ना कर रही हो, या कोई कैंडिडेट या उनके पोलिंग एजेंट बदमाशी ना कर रहे हो, ये घटनाएं सारी देखने को मिलती हैं। और वेबकास्टिंग एक अच्छा माध्यम होता है जिससे सबको पता रहता है, तो कोई भी घटना करने से बचता भी है। ये वेबकास्टिंग के प्रबंध सारे कर लिए गए हैं। इसका पूरा का पूरा कार्य यूपी की एक संस्था को दिया गया है, उनके द्वारा यहाँ पे जल्दी ही अपनी टैबलेट लाके परीक्षण किया जाएगा। इलेक्शन वाराणसी का 7 मार्च को है, तो सारी तैयारियाँ करके वेबकास्टिंग की पूरी डिप्लॉयमेंट हम लोग 5 मार्च तक करवा देंगे।
पूर्व के परीक्षण के लिए वो टीमें आने वाली हैं। इसके साथ ही कुछ अन्य पॉलिटिकल पार्टियां संवेदनशील बूथों की और लिस्ट देगी तो उनको भी इसमें जोड़ा जाएगा। फिलहाल 487 बूथ हैं जो फाइनल किए जा चुके हैं। संवेदनशीलता के आधार पर कुछ और बूथ चिन्हित होंगे तो उनमें भी वेबकास्टिंग कराई जाएगी। जितने भी त्यौहार बीच में आ रहे हैं इलेक्शन से पहले, उन सब के त्यौहार के बारे में जो भी सामाजिक रूप से और जो भी धार्मिक मान्यताओं के अनुरूप वो त्यौहार मनाए जाते हैं वो वैसे ही मनाए जाएंगे। 15 फरवरी को हज़रत अली साहब का जन्मदिवस है, 1 मार्च को हमारी शिवरात्रि है और इसके अलावा भी छोटे त्यौहार जैसे कल गणेश चतुर्थी भी थी, इसी प्रकार के अन्य छोटे त्यौहार भी आते हैं। तो उन सारी का सारा प्रबंध हमारे प्रशासनिक मशीनरी के द्वारा किया जाएगा। इसमें गुरु रविदास जी की जन्म दिवस का भी कार्यक्रम 16 फरवरी का शामिल है। इन सारे कार्यक्रमों के प्रबंध के लिए जैसे हर वर्ष कार्यक्रम के तैयारियों के लिए प्रशासनिक प्रबंध किए जाते थे, जिसमें पुलिस का प्रबंध भी है, नगर निगम की सफाई है, पेयजल है, शौचालय व्यवस्थाएं हैं, साफ़ सफाई है, मजिस्ट्रेट ड्यूटी है। चुनाव होने की वजह से ज़्यादा संवेदनशीलता से बल्कि उसको कराया जाएगा, ज़्यादा अच्छे तरीके से कराया जाएगा। राजनीतिक लोग उसका फ़ायदा ना ले सके, केवल इतने प्रयास करने होते हैं। राजनीतिक लोगों को इन जगहों पे आने से मना ही नहीं है, वे अपनी श्रद्धा के अनुसार आ सकते हैं, लेकिन इन प्लेटफॉर्म्स का प्रयोग राजनीतिक पर्पज से ना करें, ये सभी पॉलिटिकल पार्टीज़ को बता दिया गया है। पुनः उसको बताया जाएगा, लेकिन सारे त्यौहार कराने की छूट बाकायदा इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के द्वारा भी और प्रशासनिक तरीके से भी उसको पूरे प्रबंध कराकर आयोजित करवाया जाएगा। पेश है न्यूज बकेट हिंदी मासिक पत्रिका। पढ़ें इस महीने की पूरी खबर विस्तार से हमारे न्यूज बकेट की मैगजीन में। हमारी ई मैगजीन को मुफ्त में पढ़ने के लिए अभी लॉग इन करें www.newsbucket.in पर। इसके अलावा रोज की ताज़ा खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को तुरंत सब्सक्राइब करें।